हेलो बच्चों। आज हम जो टॉपिक देखेंगे, हम यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक, एक तो हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन का बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए। उसके बाद हमने ट्वेल्थ क्लास का कुछ टॉपिक कवर किया, सिलेक्टेबल मार्कर और एल्कोहल, ठीक है, ड्रग्स। उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक हमने कवर करने के बाद अब ये जो टॉपिक है दैट इज डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, 11th क्लास का टॉपिक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वहां पे जो डिसऑर्डर हैं उस चैप्टर में लास्ट में जो डिसऑर्डर दिए गए हैं उन डिसऑर्डर की हम बात यहाँ पे करेंगे। तो बच्चों, जो यहाँ पे डिसऑर्डर हैं वो रिस्पायरेटरी, हमारे 11th क्लास एनसीईआरटी में कितने डिसऑर्डर दिए गए हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम में कितने डिसऑर्डर दिए गए हैं, ये यहाँ पे हमें देखना है। कौन कौन से डिसऑर्डर है हमारे पास जो हमारी एनसीईआरटी में। पहला डिसऑर्डर रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए है दैट इज अस्थमा। 11th क्लास की एनसीईआरटी कहता है कि अस्थमा जो होता है एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। कैसे होता है, कैसे होता है ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। यहाँ पे जो, यदि हम लंग्स की बात करें, यदि आपको दिख रहा होगा यहाँ से, तो यहाँ पे जो ये हमारा लंग्स होता है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है दैट इज द ब्रोंकाई और उसके आगे यहाँ पे ब्रोंक्यूल आ जाता है। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पे अस्थमा हो जाता है, उस पर्सन को अस्थमा हो जाता है। जब ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको क्या हो जाता है, अस्थमा हो जाता है और उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जब वो सांस, वो पर्सन सांस लेता है तो उसमें विसिंग साउंड आता है। विजिंग साउंड, विजिंग साउंड का मतलब क्या होता है, घरघराहट की आवाज आती है, घरघराहट, घर घराहट की आवाज यहाँ पे आती है, घरघराहट की आवाज आने लगती है, घर 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 करने की आवाज आती है। इसके बाद ये जो है दैट इज अस्थमा। अस्थमा में दो चीजें आपको याद रखनी है कि ये इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से होता है, इसका कैसे होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसमें क्या होता है, घरघराहट की आवाज आने लगती है, विजिंग साउंड आने लगता है और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होने लगती, तो उसको हम बोलते हैं अस्थमा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डिसऑर्डर है, जो बीमारी है दैट इज द एम्फाइशीमा। एम्फाइशीमा बोले तो एम्फाइशीमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। क्रॉनिक डिसऑर्डर उन्हें कहते हैं जो लंबे टाइम के बाद बीमारियां होती हैं, लंबे टाइम तक चलती हैं, ऐसी बीमारियों को, ऐसे डिसऑर्डर को हम क्रॉनिक डिसऑर्डर कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर, द लंबे टाइम से यदि वो बीमारी चल रही है, यदि लंबे टाइम की ड्यूरेशन की बीमारी है दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक डिसऑर्डर। कुछ बीमारियां होती हैं जो एक्यूट होती हैं, थोड़े टाइम के लिए होती हैं, और कुछ बीमारियां जो होती हैं क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है, मतलब लंबे टाइम तक चलती ही रहती हैं। तो इसका जो मेन कॉज है एम्फाइशीमा उन्हें होती है जो ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। ऐसे पर्सन जो ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनका जो एल्वेलाई है, जो इनकी एल्वलाई वॉल है, यदि हम एल्वलाई की बात करें तो हमारी बॉडी में दो जगह एल्वलाई होती हैं। एक कहाँ पे एल्वलाई होती हैं, एक यदि हम बात करें लंग्स में और दूसरा मेमोरी ग्लैंड में। फीमेल में मेमोरी ग्लैंड की हम बात करें तो वहां पे भी एल्वलाई पाई जाती है, उसमें स्टोर होता है मिल्क। और हमारे लंग्स में जो एल्वलाई पाई जाती है वो उसमें एयर रहती है, एयर का एक्सचेंज करने के लिए एल्वलाई पाई जाती है लंग्स के अंदर। तो यहाँ से एयर क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे ब्लड वेसल्स में जाता है और CO2 यहाँ से बाहर निकल जाता है एल्वलाई के द्वारा। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लेकिन जब कोई पर्सन एम्फाइशीमा हो जाता है, सिगरेट स्मोकिंग करता है, तो उसकी जो एल्वलाई वॉल्स हैं ये डैमेज हो जाती हैं। ये वॉल क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, और डैमेज होके क्या कर लेती हैं, जब डैमेज हो जाती हैं तो इनका जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जब सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है तो गैसियस एक्सचेंज भी अब डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज कहां हो रहा था, सरफेस एरिया, मतलब एल्वलाई वॉल पे हो रहा था। तो इसकी वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो ये हमारा ब्रीदिंग है वो भी डिफिकल्टीज होने लगती है, ब्रीदिंग में, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है एम्फाइशीमा। सिगरेट स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ द एम्फाइशीमा। और होता क्या है, एल्वलाई वॉल डैमेज हो जाती है जिससे सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है और ब्रीदिंग में दिक्कत होती है। तो ये दो बीमारियां हैं, अस्थमा और एम्फाइशीमा, इज मेन
बीमारी डिसऑर्डर है। उसके बाद एक बीमारी है ओआरडी। ओआरडी बोले तो ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल मतलब होता है व्यवसाय। जो इंसान या जो पर्सन ऐसा व्यवसाय कर रहा है, जैसे स्टोन ब्रेकिंग कर रहा है या ग्राइंडिंग कर रहा है, उसको पीसने वाली फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो वो जब लॉन्ग एक्सपोजर रोज रोज वही काम करने जाते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको झेल नहीं पाता है। वैसे तो हमारे पास इम्यून सिस्टम होता है, ज्यादातर जो बीमारियां हैं हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून, जब फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आते हैं तो उससे लड़ लेता है। लेकिन जब आप रोज रोज वही काम करने जाओगे, रोज रोज इंडस्ट्री में काम करने जाओगे, स्टोन ब्रेकिंग करोगे, ग्राइंडिंग करोगे, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो लॉन्ग एक्सपोजर में उस बॉडी को नहीं बचा पाता है। तो होता क्या है, जब ऐसे जो मजदूर होते हैं, जो लेबर होते हैं, जब लॉन्ग एक्सपोजर करते हैं तो उनका जो ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग वाले जो मजदूर या लेबर होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एल्वलाई में फाइब्रोसिस हो जाती है, फाइबर्स डिपॉजिट, फाइबर टिश्यू बनने लगते हैं उसके लंग्स में, और लंग्स डैमेज हो जाता है, जिससे ब्रीदिंग क्या होती है, डिफिकल्टीज होती हैं। तो इसको बचने के लिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि वो ऐसे पर्सन को हमें क्या लिखना लगाना चाहिए, मास्क लगा के काम करना चाहिए। यदि वो मास्क लगा के काम करेंगे ओआरडी, तो उनको ओआरडी से वो कुछ हद तक बच सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यदि हम देखें तो ओआरडी में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये फाइब्रोसिस, यहाँ पे एक एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं, बियॉन्ड एनसीईआरटी हम देखेंगे, एक एग्जांपल है इसका सिलिकोसिस। सिलिकोसिस बीमारी जो है, सिलिकोसिस बीमारी जो है वो कहाँ पे होती, किस में आती है, ओआरडी में आती है। ओआरडी का एग्जांपल है सिलिकोसिस, सिलिका का डिपोजिशन होने लगता है तो उसको सिलिकोसिस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 3 बीमारियां हम लोगों ने देखी, अस्थमा, एम्फाइशीमा और ओआरडी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हम वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट द वीडियो को, आप वॉच करिए और सपोर्ट करिए। ठीक है, सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट, और ऐसे ही नई वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू।